हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज हम सॉल्व करेंगे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 के पेपर 2 में आए हुए हिंदी के जो 30 प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और समझेंगे कि पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और हमें किस तरह से तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक बात और, जो 2017 में पेपर आया था वही रिपीट हो गया था सेम टू सेम 2021 में जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि। विद्यार्थी का संधि विच्छेद होता है विद्या धन अर्थी। ठीक है, विद्या धन अर्थी। तो देखेंगे पहला वाला शब्द है उसमें भी क्या है, आ है, और जो दूसरा वाला हमारा शब्द है उसमें भी आ है। ठीक है, तो दीर्घ संधि का नियम होता है आ प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। ओके, तो इसमें क्या है, विद्यार्थी में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कानन का पर्यायवाची शब्द है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पुष्प, दूसरा है वन, तीसरा है विहिप, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कानन का पर्यायवाची कौन सा है? कानन का पर्यायवाची हो जाएगा वन। ठीक है, कानन का पर्यायवाची होता है वन। कानन का अर्थ है जंगल या वन। इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे अरण्य, एक होता है अरण्य, एक अभी हमने पढ़ा जंगल और कांतार, विपिन। ठीक है, ये सभी क्या हैं, जंगल या वन के पर्यायवाची हैं और कानन तो प्रश्न में दिया ही हुआ है। ओके, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अपने आंसर्स लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य विग्रह का अर्थ है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है शब्दों को जोड़ना, दूसरा वाक्य रचना करना, तीसरा है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना और चौथा है संधि और समास बताना। बताइए कौन सा राइट आंसर है? वाक्य विग्रह होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। ठीक है, वाक्य में वाक्य तो होगा ही और विग्रह का मतलब ही होता है अलग अलग करना उनको। ओके, अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां दी गई हैं। बिनु पग चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है हमें बताना है। इसका पहला ऑप्शन है विभावना अलंकार, दूसरा है विशेषोक्ति, तीसरा है असंगति और चौथा है दृष्टांत। बताइए कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? इसमें हो जाएगा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार तब होता है जहाँ कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाता है। कारण के अभाव में जहाँ कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। अब कारण के अभाव में कैसे, यहाँ लिखा है बिनु पग चले सुनै बिनु काना, यानी बिना पैरों के ही चला जा रहा है और बिना कानों के ही सुना जा रहा है। इसमें कारण हो जाएगा पग और कार्य हो जाएगा चलना। ठीक है, तो कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना,
कर यानी हाथ, हाथों के बिना ही कर्म हो रहा है, यानी कारण के अभाव में भी कार्य का होना पाया जा रहा है, इसलिए इसमें विभावना अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है सुई का तत्सम रूप क्या है। इसके ऑप्शन है पहला सुज्जा, दूसरा सलाई, तीसरा सूची, चौथा है सूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूची। सुई का तत्सम रूप होता है सूची। और सलाई क्या है, तद्भव शब्द है, सलाई का तत्सम होता है शलाका। क्या होता है, शलाका। आगे बढ़ते हैं। परिसीमन का विलोम है, परिसीमन का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन है ससीम, दूसरा है आसीमन, तीसरा है निर्सीमन और चौथा है ससीमन। बताइए कौन सा होगा परिसीमन का विलोम। तो परिसीमन का विलोम होगा आसीमन। ठीक है, परिसीमन का अर्थ होता है जिसकी सीमा निश्चित हो। ठीक है, और आसीमन का अर्थ होता है सीमाओं के बिना। ठीक है, जिसकी सीमाएं ना हो। अगला प्रश्न है धूसर शब्द का पर्याय है। धूसर शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अश्व, दूसरा है गर्दभ, तीसरा है मेघ और चौथा है अजा। तो हमें धूसर का पर्यायवाची बताना था। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला गर्दभ। गर्दभ, गर्दभ क्या है, धूसर का पर्यायवाची है। गर्दभ यानी गधा। ठीक है, इसका एक पर्यायवाची हो गया गर्दभ, दूसरा हो गया धूसर और एक होता है वैशाख नंदन। वैशाख नंदन। ठीक है, वैशाख नंदन। और भी होते हैं इसके पर्यायवाची, क्या क्या, एक होता है रासव और होता है खर। ठीक है, तो गधे का पर्यायवाची हो गया गर्दभ, धूसर, वैशाख नंदन, रासव और खर। ठीक है, इसमें अश्व किसका पर्यायवाची होता है, घोड़े का, घोड़ा। और मेघ, मेघ होता है बादल, बादल। अजा मीन्स होती है बकरी, यानी अजा का पर्यायवाची या अजा किसका पर्यायवाची है, बकरी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। वाक्य के लिए एक शब्द। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए एक शब्द हमें बताना है। इसके ऑप्शंस हैं, पहला है आधिदैविक, दूसरा आधिदैहिक, तीसरा आधिभौतिक और चौथा आत्मघाती। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए एक शब्द है आधिभौतिक। ठीक है, आधिदैविक क्या होता है, दैव या प्रकृति, दैव या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख। प्रकृति, दैव या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख क्या होता है, आधिदैविक होता है। और आधिदैहिक क्या होता है, देह या शरीर द्वारा होने वाला दुख। और आत्मघाती, आत्मघाती होता है जो स्वयं के लिए घातक हो, जो स्वयं के लिए घातक हो, आत्मघाती। आगे बढ़ते हैं। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है, ये एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ हमें बताना है। इसका पहला ऑप्शन है जान जोखिम में डालना, दूसरा है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, तीसरा है उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता और चौथा है किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन राइट आंसर है, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। कैसे, ऊँट होता है बहुत बड़ा, हमको पता है ऊँट बहुत बड़ा जानवर होता है, उसकी चोरी निहुरे निहुरे, निहुरे निहुरे यानी झुक कर,
अब ऊँट को हम झुक कर चुराएंगे तो क्या ऊँट दिखेगा? नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, इसका अर्थ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंकज में समास है। पंकज में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है, पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय और चौथा बहुव्रीहि। बताइए कौन सा समास है? तो पंकज में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कैसे? पंकज का अगर हम समास विग्रह करेंगे क्या होता है? पंक में जन्म हो जिसका, पंक यानी कीचड़, कीचड़ में जन्म हो जिसका अर्थात कमल। ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका विग्रह हमने किया, इसमें जो था पंक प्लस जा, पंक प्लस जा कर देंगे तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या हैं? अप्रधान है या गौण है। इसमें जो तीसरा अर्थ निकल रहा है उसकी प्रधानता है, और जहाँ पे तीसरा अर्थ या तीसरे अर्थ की प्रधानता हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है। ठीक है। और कर्मधारय में होता है विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है पूर्व पद और उत्तर पद के बीच। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महाप्राण को, दूसरा संयुक्त व्यंजन को, तीसरा अल्प प्राण को या चौथा अनुस्वार एवं विसर्ग को। बताइए किसको कहा जाता है अयोगवाह? तो इसका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुस्वार एवं विसर्ग को। अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं? ये होता है अनुस्वार और ये होता है विसर्ग। ठीक है। तो इन्हीं दोनों को अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है और इन दोनों को सम्मिलित रूप से अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह क्यों? क्योंकि ये इनका वहन न स्वरों के साथ होता है ना ही व्यंजन के साथ, ना ही ये स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। ये क्या हैं? अयोगवाह हैं। ऐसे ही महाप्राण क्या होता है? महाप्राण होते हैं सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण। सभी वर्ग कौन कौन से? 5 वर्ग होते हैं ना, क च ट त और प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। इन पांचों वर्गों के जो दूसरे और चौथे क्रम के वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। और जो पहले तीसरे और 5वें क्रम के वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? वर्णमाला में जो क्ष त्र ज्ञ और श्र, ये 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक ओर अजगरहि लखई, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है हमें बताना है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है रौद्र रस, दूसरा है भयानक रस, तीसरा है वीर रस और चौथा है करुण रस। तो इन पंक्तियों को पढ़कर ही हमें क्या लग रहा है? एक भय सा लग रहा है। एक और अजगर ही लगे, एक और अजगर है, एक और मृगराय, मृगराय यानी शेर, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। अब इसको देखकर पढ़कर ही हमको भय महसूस हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भयानक रस हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? हमें बताना है से विभक्ति चिन्ह किस कारक का है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है कर्ता, दूसरा संप्रदान, तीसरा कर्म और चौथा है करण। तो बताइए से विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? इसका राइट आंसर है करण कारक। ठीक है। कैसे? हमने कारक चिन्हों को पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या होता है? करण से कर्ता
सेकेंड, कर्ता ने कर्म को करण से। इसका एक और विभक्ति चिन्ह होता है के द्वारा। ठीक है। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को, और दूसरा होता है के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, और तीसरा है द्विकर्मक क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। बताइए इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, चौथा वाला इसका राइट आंसर है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जहाँ कर्ता एक कार्य को समाप्त कर तत्काल दूसरे कार्य को करने लग जाता है, या एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया तत्काल करने लग जाता है, तो जो पहली वाली क्रिया होती है वो क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब यहाँ क्या है? उसने नहाकर भोजन किया। वो पहले नहा लिया, उसके बाद तुरंत तत्काल भोजन किया, भोजन करने लग गया, दूसरी क्रिया करने लग गया, तो ये जो पहली है वो क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ध्वनि साम्य विधि, दूसरा व्याख्या विधि, तीसरा अनुध्वनि विधि, और चौथा है समवेत पाठ विधि। बताइए कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा व्याख्या विधि। जो व्याख्या विधि होती है ये उच्च शिक्षण संस्थानों में पाठ या अध्यापन की विधि होती है। उच्च शिक्षण संस्थानों में पाठन की अध्ययन की विधि है व्याख्या विधि। वाचन शिक्षण विधि कौन कौन सी हो जाएंगी? ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि और समवेत पाठ विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, दूसरा है साहित्य का रसास्वादन करना, तीसरा धैर्य पूर्वक सुनना, चौथा भाषा और साहित्य में रुचि। बताइए कौन सा इसमें सही आंसर है? इसका राइट आंसर है पहला वाला, स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? ये रचना का नाम है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक कौन है बताना है। पहला ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, दूसरा गारसा दत्तासी, तीसरा सुमित कुमार चटर्जी, और चौथा है धीरेन्द्र वर्मा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? पहला वाला, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन क्या हैं? इसके रचयिता हैं या लेखक हैं। तो इन्होंने क्या किया है? ये जो इनकी पुस्तक है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये हिंदी साहित्य के काल विभाजन का पहला ग्रंथ माना जाता है। पहला ग्रंथ है जिसमें हिंदी साहित्य को कालखंडों में विभक्त किया गया है। कालखंडों में, कितने कालखंडों में? 11 कालखंडों में। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में विभाजित किया है, और ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है ग्रियर्सन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ पंक्तियां दी गई हैं। बिरहनी बावरी सी भई
ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही, किसकी पंक्ति है? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है सहजोबाई, दूसरा है झीमाचारणी, तीसरा है मीराबाई और चौथा है दयाबाई। तो इसका राइट आंसर है मीराबाई। ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असवन पोछत उघरे गात सही। ठीक है, ये क्या है? मीराबाई की पंक्तियां हैं। मीराबाई किस काल की कवयित्री हैं? बताइए। भक्ति काल की। ठीक है, ये भक्ति काल की एकमात्र कवयित्री हैं। भक्ति काल। ओके, इनकी रचनाओं के नाम, एक इनकी रचना है नरसिंह जी का मायरा और एक है राग गोविंद का टीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला पत्र है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र है, हमें बताना है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला है उदंत मार्तंड, दूसरा बनारस अखबार, तीसरा इतिहास तिमिर नाशक और चौथा है हरिश्चंद्र मैगजीन। बताइए कौन सा इसमें से हिंदी का पहला अखबार है या समाचार पत्र है। ठीक है, इसका राइट आंसर है उदंत मार्तंड, हिंदी का पहला पत्र है। ठीक है, उदंत मार्तंड, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ। कहाँ से? कलकत्ता से। ठीक है, कलकत्ता। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल उदंत मार्तंड के संपादक। अगला प्रश्न इसके बारे में भी आ सकता है। बनारस अखबार के संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और हरिश्चंद्र मैगजीन में नाम से ही पता चल रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है सूफी संतों की शैली है। इसका पहला ऑप्शन है मरसिया, दूसरा है गज़ल, तीसरा है मसनवी और चौथा है तजुर्मा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला, मसनवी। सूफी संतों की शैली है मसनवी शैली। मसनवी शैली में ही जो भक्ति काल के सूफी संत, सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक थे जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने अपनी जो रचना, सबसे महत्वपूर्ण रचना पद्मावत जायसी जी की पद्मावत किसमें? मसनवी शैली में ही लिखी गई है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक या प्रमुख कवि कौन हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन हैं? पहला ऑप्शन है कृष्णा सोबती, दूसरा है प्रभा खेतान, तीसरा है मैत्रेयी पुष्पा और चौथा है उषा प्रियमवदा। बताइए कौन सा राइट आंसर है इसका? इसका राइट आंसर है मैत्रेयी पुष्पा, तीसरा वाला। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। ये क्या है? ये इनकी आत्मकथा है, आत्मकथा। मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा है गुड़िया भीतर गुड़िया, और ये इसका दूसरा भाग है। इसका पहला भाग जो है वो है कस्तूरी कुंडल बसै। उसका नाम है कस्तूरी कुंडल बसै। ठीक है, ये इसका पहला भाग है। पहला कस्तूरी कुंडल बसै और दूसरा है गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा।
अगला प्रश्न है 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है। पहला ऑप्शन है बद्रीनारायण चौधरी, दूसरा बाल कृष्ण भट्ट, तीसरा बाल मुकुंद गुप्त और चौथा सरदार पूर्ण सिंह। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसमें दूसरा वाला इसका राइट आंसर है, बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के रचयिता का नाम है बालकृष्ण भट्ट। इनकी और भी रचनाएं हैं इम्पोर्टेंट। एक है नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, और दूसरा है रहस्य कथा, रहस्य कथा। ठीक है, ये दोनों रचनाएं भी इनकी इम्पोर्टेंट हैं। और ये 100 अजान एक सुजान किस विधा की रचना है, उपन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ। तो इसका पहला ऑप्शन है दशाश्वमेध घाट, दूसरा राम घाट, तीसरा अस्सी घाट, चौथा मणिकर्णिका घाट। बताइए कौन से घाट पर हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में एक पंक्ति है जो प्रसिद्ध है, संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो ये पंक्तियाँ पढ़कर आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस घाट पर तुलसीदास जी का निधन हुआ था। तो क्या था, अस्सी घाट, अस्सी गंग के तीर लाइन है ना, तो ये तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्सी घाट। ठीक है, अगला प्रश्न है भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं। पहला ऑप्शन है नाभादास, दूसरा है विष्णुदास, तीसरा केशवदास और चौथा सुंदरदास। तो बताइए भक्तमाल के रचनाकार कौन है। इसका पहला वाला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, नाभादास। ठीक है, नाभादास क्या है, भक्ति काल के कवि हैं। इसमें एक और कवि हैं केशवदास, ये भी इम्पोर्टेंट कवि हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये किस काल के कवि हैं। ठीक है, केशवदास किस काल के कवि हैं। आगे आ गया गद्यांश। निर्देश है प्रश्न संख्या 55 से 59 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। तो पहले हम प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम गद्यांश पढ़ेंगे। इससे प्रश्नों के आंसर ढूंढने में आसानी होती है। पहला प्रश्न है धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं। ठीक है, ये ढूंढना हमको। दूसरा है संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। सबसे श्रेष्ठ किस चीज़ को माना है बड़े बड़े लोगों ने। अगला प्रश्न है निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। ये तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, चलिए। और कायर का भाववाचक संज्ञा बताना है। और अगला प्रश्न है अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है। तो इन सब प्रश्नों को ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग बिना गद्यांश के। दो प्रश्न हैं जिन्हें हमें गद्यांश में ढूंढने हैं। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। तो पहले प्रश्न का आंसर तो हमें इसी से मिल गया है ना। सबसे अधिक बाधा किससे, चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहता है तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र
घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। तो दूसरा वाला प्रश्न क्या था, सभी ने किसको श्रेष्ठ माना है, तो अपने कर्तव्य को। ठीक है, हमको दोनों प्रश्न के आंसर मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न था धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं। हमने पढ़ा था गद्यांश में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। दूसरा धर्म का ज्ञान ना होना। तीसरा आलस्य की अधिकता और चौथा जानकारी की कमी। तो हमें ये तीनों ऑप्शन तो गद्यांश में नहीं मिले, ये पहला वाला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना और चंचल मनोवृत्ति, उसमें लिखा था चित्त की चंचलता। ठीक है, इसमें शब्दों को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर भी दे देते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो शब्दों पर ना जाएं, उसके भाव समझें। अगला प्रश्न है संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। तो हमने पढ़ा था किसको, उत्तम चरित्र को, सदाचार को, परोपकार को या अपने कर्तव्य को। तो हमने पढ़ा था ना अपने कर्तव्य को। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय सही विकल्प है। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो मुख्य शब्द क्या है, बल। ठीक है, और उपसर्ग इसमें क्या लगा हुआ है, निर, और प्रत्यय लगा हुआ है ता, निर्बलता। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, हलंत लगेगा रा में। अगला प्रश्न है कायर की भाववाचक संज्ञा है। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, पहला ऑप्शन अकायरता, दूसरा कायरत्व, तीसरा कायरपन या चौथा कायरता। तो इसमें चौथा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कायर की भाववाचक संज्ञा होगी कायरता। अगला प्रश्न है अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है। क्या होगा इसके लिए उचित शब्द, पहला स्वार्थी, दूसरा स्वार्थपरकता, तीसरा है स्वार्थपरक, चौथा है कुटिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थी, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मतलबी। ठीक है, अपना मतलब निकालने वाला। लास्ट प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है हमें बताना है। पहला ऑप्शन है खेतों में लंबे लंबे घास उग आए हैं। दूसरा ऑप्शन है परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। तीसरा ऑप्शन है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। और चौथा ऑप्शन है वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो है तीसरा वाला ऑप्शन शुद्ध है। ठीक है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। जबकि जो पहले वाले ऑप्शन में है खेतों में लंबे लंबे घास उग आए नहीं होगा, इसमें हो जाएगा खेतों में लंबी लंबी घास उग आई। ठीक है, उग आई, लंबी लंबी घास, घास क्या हो स्त्रीलिंग है तो ये हो जाएगा लंबी लंबी घास उगाई। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, इसमें के नहीं होगा, परशुराम की क्रोधाग्नि। ठीक है, और चौथे में है वृक्षों पर कोयल कूक रही है, इसमें वृक्षों की जगह हो जाएगा वृक्ष। कोयल कूक रही है यानी एक कोयल। ठीक है, तो एक ही वृक्ष पर कूकेगी, तो वृक्षों की जगह पे वृक्ष कर देंगे। तो अब ये चारों ऑप्शन शुद्ध हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी ऐसी क्लासेस मिलती रहें।
ठीक है, कमेंट करके बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।